हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे और बढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 की ओर। ठीक है, 1.1 आई होप आपने कंप्लीट कर ली होगी और विदाउट किसी डाउट आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, तो आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है वो सारा डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, चलो देखो, लेकिन उससे पहले हम दो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जो कि आपके एक्सरसाइज 1.1 के हैं, और वो है रोस्टर फॉर्म के सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म के रोस्टर फॉर्म में लिखने का एग्जाम्पल है। वो एक एक एग्जाम्पल उसके ले लेते हैं, थोड़ा सा उसका कंसेप्ट और क्लियर करते हैं। तो पहला है राइट द सॉल्यूशन सेट, write the solution set of equation x square plus x minus 2 is equals to 0 in roster form। ओके, इस क्वेश्चन में हमको एक इक्वेशन दी हुई है जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका सोल्व करने का तरीका जो है वो आप 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे। ये एक 10th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो इसी चैनल पर 10th क्लास की जो क्लासेस होती हैं उसके अंदर ये सब बताए हुए हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके जितने भी सॉल्यूशन इसके मिलते हैं हमको उन सारे के सारे को एक सेट में लिखना है और रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम इस इक्वेशन का, गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं कि इसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो गिवन इक्वेशन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, देन वी विल स्प्लिट द मिडिल टर्म ऑफ दिस इक्वेशन। अब ये मिडिल टर्म इसमें क्या है? x है। इस मिडिल टर्म का हम स्प्लिट करेंगे और ऐसे दो टुकड़ों में स्प्लिट करेंगे कि अगर उनको जब हम ऐड करें तो प्लस x आए, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो ये फर्स्ट टर्म और इस थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने पे जो आता है -2 और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? -2x स्क्वायर। तो उन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने पर, उन दोनों टुकड़ों को भी मल्टीप्लाई करने पर -2x स्क्वायर ही आना चाहिए। तो मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। x स्क्वायर, अब इस मिडिल टर्म को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, देखिए कैसे करता हूँ। प्लस x को प्लस 2x माइनस x, अब आप प्लस 2x माइनस x को ऐड करोगे तो आपको प्लस x मिलेगा, और जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -2x स्क्वायर मिलेगा, जो कि फर्स्ट टर्म और इस थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई होता है। अब ये -2 हो जाएगा और इज इक्वल्स टू 0 है। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप इसका, अब इन दोनों टर्म में से आप x कॉमन ले सकते हो, तो आपको कॉमन लेने के बाद अंदर मिलेगा वो इसके ब्रैकेट के x प्लस 2। ओके, देन इन दोनों में से भी कॉमन लेंगे कुछ, तो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा -1 कॉमन आता ही इन दोनों में, तो अंदर मिलेगा आपको x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, देन अगला स्टेप इसके सॉल्यूशन का, अब इन दोनों टर्म में से आप x प्लस 2 कॉमन ले सकते हो, तो इन दोनों टर्म में से मैं x प्लस 2 कॉमन ले लूँ। अब इसमें से x प्लस 2 कॉमन लिया तो ये x रह गया और ये -1 रह गया, इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म को आप 1 बाई 1 0 के इक्वल रखेंगे, तो पहले मैं x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 रखता हूँ, तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू -2 मिलेगी। फिर इस x -1 को मैं 0 के इक्वल रखता हूँ, तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू +1 मिलेगी। अब जो गिवन इक्वेशन थी उसको सोल्व करके हमने उसका सॉल्यूशन निकाल लिया और उसके सॉल्यूशन हमको मिले -2 और 1। अब प्रॉब्लम में हमको पूछ रहा है कि इसके सॉल्यूशन को हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो देखिए इसके सॉल्यूशन को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि जितने भी इसके सॉल्यूशन हैं हम उनको एज ए एलिमेंट इस सेट में लिख देंगे। तो पहला सॉल्यूशन -2 था, तो -2 को एज ए एलिमेंट लिख दिया। फिर 1 था अगला सॉल्यूशन, तो 1 को एज ए एलिमेंट लिख दिया, और ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, जो कि बहुत इजी था। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, और वो एग्जांपल
कैसा होगा देखते हैं। राइट दी सेट, एक सेट दिया हुआ है, कैसा सेट दिया हुआ है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड 6/7। ठीक है, ये सेट दिया हुआ है, इसको किस में लिखना है, इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसको, जो ये सेट दिया हुआ है। ठीक है, अब इस सेट को आप ध्यान से देखिए, इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें सब में नेचुरल नंबर्स है। तो जब भी हम इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो इसके एलिमेंट कहीं ना कहीं नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। तो देखो मैं इसको लिखता हूँ, तो कैसे लिखता हूँ इसका सॉल्यूशन, इसको मैं मान लो सेट ए मान लेता हूँ। सेट ए कैसा है, उसके एलिमेंट कैसे हैं, x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू n/n+1। इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस फॉर्म में हैं, n/n+1 के फॉर्म में है। ठीक है, और जो n है वो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, और जो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है उसकी कहाँ से कहाँ तक है, इस स्मॉल n की वैल्यू, इस स्मॉल n की वैल्यू है 1 से लेकर, स्मॉल n की जो वैल्यू है 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, ये बन गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये इसके जो एलिमेंट्स है x वो n/n+1 की फॉर्म में कैसे हैं, तो देखिए इस n की जो वैल्यू है 1, आप उसको पहले रखिए, स्मॉल n की जगह 1 रखिए। जब ऊपर 1 रखोगे तो आपको ये वाली टर्म में ऊपर 1 मिलेगा, और नीचे रखोगे तो 1 + 1 2 मिलेगा। फिर 1 के जस्ट ग्रेटर जो नेचुरल नंबर होता है वो होता है 2। तो जब आप स्मॉल n की जगह इसमें 2 रखोगे तो ये वाला 2 मिलेगा, और नीचे 2 रखोगे तो 2 + 1 3 मिलेगा। और जब आप 3 रखोगे तो ऊपर तो 3 मिलेगा, नीचे 3 + 1 4 मिलेगा। फिर आगे से आगे ये सारे के सारे एलिमेंट मिलते जाएंगे। तो इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म होगी वो ये होगी। ठीक है, अब इसके आगे हम जो एक टाइप ऑफ सेट है, वो जो आप एक्सरसाइज 1.2 में यूज होने वाला है, उसको देखते हैं कि वो किस टाइप का सेट है, उसका क्या नाम है। तो अगला जो टाइप ऑफ एक सेट है उसका नाम है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट है, और इसको नल सेट भी बोलते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट और नल सेट, ये जो वर्ड है, ये जो सेट है आपको 1.2 में यूज होने वाला है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब एम्प्टी सेट कैसा होता है, एम्प्टी नाम से आप क्लियर हो जाते हो कि एम्प्टी का मतलब खाली, कुछ भी नहीं। तो एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होते हैं, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, वो कैसा सेट होता है, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। देखो, ए सेट in which number of elements are 0, उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 0 है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो वो कैसा सेट होगा, वो होगा एम्प्टी सेट और नल सेट। जैसे अब इसको लिखते कैसे एम्प्टी सेट को, जैसे कोई सेट ए है वो एम्प्टी सेट है, तो उसको ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट बना दो, बीच में कुछ भी मत लिखो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये सेट खाली है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब एम्प्टी सेट या नल सेट का हम उसको एक सिंबल के एज ए सिंबल भी लिखते हैं, और इस एम्प्टी सेट का जो सिंबल है उसको हम फाई कहते हैं। फाई कैसा होता है, एक 0 बनाओ और उस पर एक वर्टिकली लाइन बना दो, इसको फाई बोलते हैं। ये एक ग्रीक वर्ड है, इसको हम इससे डिनोट करते हैं, फाई से, एम्प्टी सेट को। अब एम्प्टी सेट कैसे होते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और देखेंगे कि कौन से सेट एम्प्टी सेट हो सकते हैं। जैसे एक सेट है, मान लो एक सेट x है, ओके। अब हम x ले लेते हैं किसी सेट को, हर बार हम सेट कोई सेट a b c ऐसे लेते हैं, इस बार इसको हमने
कैपिटल एक्स मान लिया कि कोई सेट है कैपिटल एक्स। वो कैसा है, वो है एक्स इज सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट, ठीक है, एक्स इज ए स्टूडेंट प्रेजेंटली studying in both in classes 11th and 12th, ठीक है। ये एक सेट है, इसमें जो सेट है उसका एलिमेंट जो है वो एक स्टूडेंट है, और जो स्टूडेंट है वो प्रेजेंटली स्टडी कर रहा है दोनों क्लासेस में, 11th में भी और 12th में भी। तो आप देखोगे कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होता है जो एक साथ 11th में भी पढ़ ले और 12th में भी पढ़ ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इस सेट का कोई एलिमेंट भी नहीं हो सकता ना। तो ये सेट कैसा सेट होगा, एक्स इज ए एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को ऐसे लिखते हैं या इसको फाई भी लिखते हैं, ठीक है। इसके और एग्जांपल लेते हैं एम्प्टी सेट के, ठीक है। देखो एक सेट है x और उसमें जो एलिमेंट है वो कैसा है, x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, ओके, x इज ए नेचुरल नंबर, और जो x है वो 1 से ग्रेटर है और 2 से स्मॉलर है, ठीक है। ये कंडीशन है। तो इस सेट का जो एलिमेंट है वो कैसा है, नेचुरल नंबर है, और जो नेचुरल नंबर उसकी कंडीशन दी हुई है, आगे क्या दी हुई है कि वो 1 से ग्रेटर है और 2 से स्मॉलर है। लेकिन आप देखोगे कि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि जो 1 से ग्रेटर हो और 2 से स्मॉलर हो, ठीक है। तो नहीं, इसमें जो कंडीशन है वो होगी कि वो वाला 1 से तो ग्रेटर हो सकता है और 2 से 1 से स्मॉलर हो सकता है और 2 से ग्रेटर हो सकता है। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है जो 1 से स्मॉलर हो और 2 से ग्रेटर हो जाए। 1 से स्मॉलर 0 हो सकता है, क्या 0 2 से ग्रेटर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो बनते ही नहीं है, नहीं बनते ना, सारे के सारे एलिमेंट्स हो ही नहीं सकते, इसके 0 एलिमेंट्स है इसके अंदर, ठीक है। तो x इज ए एम्प्टी सेट, उसको ऐसे लिख दो या फाई लिख दो, लिख दिया, हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो एक सेट है y, उसके अंदर जो x इज सच दैट x इज ए odd number, x is a odd number which is divisible by 2, ठीक है। अब इस सेट y के जो एलिमेंट है उसके बारे में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि उसका जो एलिमेंट है वो एक odd नंबर है, ठीक है। और कैसा odd नंबर है, विच इज़ डिविजिबल बाई 2, वो 2 से डिविजिबल होता है। अब आप नहीं बता सकते कि ऐसा कोई भी odd नंबर नहीं बता सकते जो 2 से डिवाइड होता हो। अगर ऐसा कोई नंबर है जो 2 से डिवाइड होता हो तो वो इवन नंबर हो जाएगा, odd नहीं होगा, ठीक है। तो सेट y में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 0 है। तो ये एक नल सेट या एम्प्टी सेट है, ठीक है। ये हो गया क्लियर अपना कि एम्प्टी सेट या नल सेट होता क्या है। अब नेक्स्ट चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं
फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि फाइनाइट सेट कैसा होता है, इनफाइनाइट सेट कैसा होता है। अब उसके जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो एक्सरसाइज 1.2 में आएंगे, तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम देख लेते हैं कि कैसा सेट फाइनाइट हो सकता है और कैसा सेट इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है, विच ऑफ दीज फॉलोइंग सेट्स, these following sets are finite or infinite। ठीक है, तो मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे एक सेट है X, उसमें जो एलिमेंट है वो कैसे हैं, the months of a whole year। ठीक है, एक ईयर में, 1 ईयर में जितने भी मंथ्स आते हैं वो सारे के सारे इस सेट के एलिमेंट हैं। अब 1 ईयर में कितने मंथ्स आते हैं, 12 मंथ्स आते हैं, और वो सारे के सारे इस सेट के एलिमेंट हैं। तो आप देख सकते हो कि 1 ईयर में 12 मंथ्स आते हैं जो कि फाइनाइट है, काउंटेबल नंबर्स होते हैं। अब जो काउंटेबल नंबर्स होते हैं या जो फिक्स्ड एलिमेंट्स होते हैं किसी सेट में, तो वो सेट कैसा होता है, वो सेट होता है फाइनाइट सेट, जिसके एलिमेंट हम काउंट करके बता सकते हैं। तो X इज ए फाइनाइट सेट। ओके, ये एक फाइनाइट सेट है। तो आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो एक सेट Y है, इसमें जो एलिमेंट है वो कैसे हैं, all integers greater than 100। जितने भी इंटीजर्स जो ग्रेटर है 100 से, वो सारे के सारे सेट के एलिमेंट हैं। अब इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन, जितने भी इंटीजर्स है ग्रेटर देन, उनका अब एंडिंग पॉइंट नहीं है। 100 से ग्रेटर जितने भी नंबर हैं और जहाँ तक है वो सारे के सारे इस सेट के एलिमेंट हैं, उसकी कोई एंड लिमिट इसमें नहीं दी हुई है। अब किसी सेट की कोई एंड लिमिट नहीं है तो उस सेट के एलिमेंट काउंटेबल नहीं हो सकते। तो ये सेट कैसा होगा, इनफाइनाइट। Y इज ए इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ये एक इनफाइनाइट सेट है। एक एग्जांपल बोल लेते हैं इसका। मान लो एक सेट Z है, ऑल, इसका एग्जांपल लेते हैं, ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 99, लेस देन 99। ठीक है, अब 99 से जो छोटे हैं सारे के सारे प्राइम नंबर, वो इस सेट के एलिमेंट है। अब आप काउंट कर सकते हो कि लेस देन 99 जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको काउंट कर सकते हो। तो सबसे पहला 1 से स्टार्ट होता है। 1 एक प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5, फिर 7, 9, 11, 13, 17। तो 99 तक जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो सारे इस सेट के एलिमेंट है। और ये सेट एक फाइनाइट सेट होगा। क्यों? क्योंकि 99 इसकी एंड लिमिट दी हुई है ना। ठीक है, तो 99 तक जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो सेट के एलिमेंट है। तो Z इज ए फाइनाइट, Z इज ए फाइनाइट सेट। ओके, तो कौन से सेट फाइनाइट हो सकते हैं, कौन से सेट इनफाइनाइट हो सकते हैं, आप अब बता सकते हो और अपनी एक्सरसाइज 1.2 के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं इक्वल सेट के बारे में। इक्वल सेट क्या होता है, देखो इक्वल सेट, इक्वल सेट, इक्वल सेट कैसा होता है। जैसे कोई सेट है A,
कोई सेट है ए, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो है ए बी सी डी, ये एलिमेंट इसमें, ठीक है। और एक और सेट है सेट बी, इसके अंदर एलिमेंट है बी डी ए और सी, ठीक है। अब कोई भी दो सेट इक्वल कैसे हो सकते हैं? कोई भी दो सेट इक्वल तब होते हैं जब उनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हो, सेम हो, ठीक है। जैसे आप इसमें देख सकते हो कि सेट ए में जो कौन कौन से एलिमेंट है, सेट ए में एलिमेंट है ए बी सी डी, ठीक है। और सेट एलिमेंट में सेट बी में एलिमेंट क्या है, बी डी ए सी, ये सब के सब एलिमेंट है। तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों सेट में जो एलिमेंट्स है वो सेम है, हाँ उनका अरेंजमेंट अलग अलग है, लेकिन कोई भी दो सेट जब इक्वल हो उसमें एलिमेंट्स सेम होनी चाहिए, चाहे उनका अरेंजमेंट सेम ना हो, ठीक है। अरेंजमेंट सेम ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उनमें जो एलिमेंट है वो सेम होनी चाहिए। तो सेट ए में ए है तो सेट बी में भी ए है, और सेट ए में स्मॉल बी है तो सेट बी में भी स्मॉल बी है, इसमें सी है तो उसमें भी सी है, और इसमें स्मॉल डी है तो उसमें भी स्मॉल डी है। मतलब जितने एलिमेंट्स ए में है उतने सारे के सारे एलिमेंट सेट बी में भी है। तो सेट ए जो है वो सेट बी के इक्वल है, ठीक है ना, इक्वल। ऐसे होते हैं कि कोई दो सेट इक्वल ऐसे होते हैं, कब होते हैं? जब उनमें सारे के सारे एलिमेंट्स सेम होते हैं, ठीक है। उन सेट्स को हम इक्वल सेट बोलते हैं। अब एक सेट ए है मान लो, उसके अंदर एलिमेंट्स है 2 4 6 8 एंड 10, और एक सेट बी है, वो कैसा है, x इज सच दैट x इज ए नेचुरल इवन नंबर लेस देन 10, ठीक है। ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब इस सेट में आप एलिमेंट देख सकते हो कि इसमें 2 4 6 8 10 है, और सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? x इज ए नेचुरल इवन नंबर, इसके एलिमेंट कैसे है, नेचुरल इवन नंबर है, जो लेस देन 10 है। तो 10 से लेस देन जितने भी नेचुरल इवन नंबर्स है वो सारे के सारे सेट बी के एलिमेंट है। तो जो नेचुरल इवन नंबर्स है लेस देन 10, उसमें 2 4 6 8 एंड 10 होगा, लेस देन और इक्वल्स टू 10 है, ठीक है। तो 10 भी इसमें आ जाएगा, ओके। तो अब आप देख सकते हो कि जितने एलिमेंट सेट ए में है वो सारे के सारे सेट बी में भी है। तो सेट ए और सेट बी इक्वल सेट हो जाते हैं इस तरह से, सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी, ओके। चलो अब एक सेट एक्स मान लो, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स इसके अंदर है मान लो 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये सारे के सारे हैं। और एक सेट जेड है, उसके अंदर है 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब क्या आप इन दोनों सेट को देख के बता सकते हो कि ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं है? तो देखिए, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो है 2 3 4 5, और इसके अंदर जो एलिमेंट है 3 4 5 6। आप देख सकते हो कि सारे के सारे एलिमेंट इन दोनों सेट में सेम नहीं है। अब जब सारे के सारे एलिमेंट इन दोनों सेट में सेम नहीं है तो ये कैसे सेट है? इक्वल सेट नहीं है। तो x इज नॉट इक्वल्स टू जेड, सेट x इज नॉट इक्वल्स टू सेट जेड, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होनी चाहिए किसी भी दो सेट के इक्वल होने के, उनका अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। एक सेट है A, उसके अंदर एलिमेंट है 2
उसके अंदर एलिमेंट है 2 और 3, और एक सेट है बी। वो कैसा सेट है? x इज सच दैट x इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। अब ये सेट ए और सेट बी इक्वल है या नहीं हमको ये बताना है, ठीक है। तो बताते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो नंबर जितने भी एलिमेंट्स वो डिफाइन है 2 और 3 है, लेकिन इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको डिकोड करके किस फॉर्म में लिख लेते हैं? रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। और इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले जो इसके अंदर गिवन इक्वेशन है इसको सोल्व करते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन ही इस सेट के एलिमेंट है। तो इसको सोल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का वे मैंने बताया था अभी। तो देखिए मैं इसको स्प्लिट करता हूँ मिडिल टर्म को, तो ये हो जाएगी 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, 5x को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। और कैसे तोड़ते हैं इसको मैंने बताया। अब अगला स्टेप देखो, इन दोनों में से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो इसमें बच जाएगा x प्लस 3, और इसमें से कॉमन लेता हूँ 2, तो इसमें भी बच जाएगा x प्लस 3। अब इन दोनों में से मैं x प्लस 3 और x प्लस 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो ले लिया। कॉमन लेने के बाद इसमें x बच गया और इसमें 2 बच गया, और इज इक्वल्स टू 0। अब आप इन दोनों टर्म को 1 बाई 1 0 के इक्वल रखेंगे, तो आपको x की वैल्यू यहाँ तो मिलेगी -3, और इसको जब 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ x की वैल्यू मिलेगी -2, ठीक है। तो इसके जो सॉल्यूशन थे उसका जो रोस्टर फॉर्म बनेगा, इसको एज एलिमेंट लिख दो और इसको भी एज ए एलिमेंट लिख दो, ठीक है। अब ये सेट बी आ गया। अब आप देख सकते हो कि सेट ए में जो एलिमेंट है वो है +2 और +3, और सेट बी में जो एलिमेंट है वो -3 और -2 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, लेकिन एलिमेंट्स सेम नहीं है, ठीक है। इसमें तो प्लस का 2 है, इसमें माइनस का 2 है, और इसमें प्लस का 3 है, इसमें माइनस का 3 है। तो ये दोनों सेट ए और सेट बी इक्वल नहीं है, ठीक है। ये तो बात हो गई इक्वल सेट की। अब आप जो आज का जो मेरा लेक्चर है उससे आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर सकते हो, और जब आप सॉल्व करो जो आपको डाउट्स आए तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिया करो कि ये वाले डाउट्स हैं आपके, तो मैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए स्टडी को कंटिन्यू रखिए और अपना ध्यान रखिए, एंड गुड बाय।